गिरता है और यहाँ अच्छा पानी तो गिरता है। कठोर चट्टान के नीचे महाराज जी रहते हैं। देख लीजिए जय राम दोस्तों, मैं लवकुश पटेल अपने चैनल पर सभी भक्तों से स्वागत करता हूं। साधु दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक उड़िया बाबा के स्थान पे आए हुए हैं और इस प्रकार से वहां महाराज जी रहते हैं और उनका रहन सहन हम दिखाते हैं इस प्रकार से। और चित्रकूट से हम 40 किलोमीटर दूर आए हैं जंगल में, और जंगल का नज़ारा भी दिखाएंगे और महाराज जी का रहन सहन दिखाएंगे। और चलते हैं महाराज जी की ओर। और हमें कम से कम 100 सीढ़ी चढ़ के जाना है ऊपर, और सीढ़ी का नज़ारा और महाराज जी का नज़ारा और कुछ झरने भी हैं, वहाँ गुफाओं के बारे में बताते हैं। जय राम दोस्तों, राधे राधे सभी को। जय राम दोस्तों, देख लीजिए इतनी सीढ़ी हमें 290 चढ़ के जाना है। और इस घने जंगल पर और एक संत जी रहते हैं, उड़िया बाबा के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए किस प्रकार से चारों तरफ से हरा भरा जंगल है, और इसी घनघोर जंगल पर जाकर आपको तपस्या करवाते हैं और उनका नज़ारा को दिखाते हैं। और चारों तरफ से जंगल है और यहाँ जंगली बाँस पाया जाता है। इस प्रकार से देख लीजिए। और कुछ भक्त लोग भी आते हैं और यहाँ अपना जाते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं। वहाँ बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटी दिखाते हैं वहाँ पर दर्शन। मिलते हैं हम संत जी की कुटी की ओर, और सीढ़ियाँ बहुत चढ़ने के बाद स्थान मिलता है और महाराज जी के दर्शन कराते हैं। देख लीजिए कितना घर और जंगल का नज़ारा, और ये लाइट की व्यवस्था गई है वहाँ बजरंग बली के उड़िया बाबा के स्थान में। और लाइट का नज़ारा देख लीजिए कितनी सीढ़ी अभी चढ़ के हमको जाना है दोस्तों, और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। देख लीजिए कुछ पुराने गुफाओं और किलाओं के नज़ारे हैं और हम दिखाते हैं। और झरना चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए पालतू कुत्ता चला रहा है महाराज जी का, और आरती करा के वापस आ रहा है। और देखिए दोस्तों कितना हरा भरा जंगल है, और बढ़िया सीढ़ी जाने के लिए महाराज जी की कुटी में, और बड़े चट्टान और अरी के दर्शन कराते हैं। तो ये देख लीजिए। और हम महाराज जी कुटी के ऊपर आ चुके हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जरूर जाना है और मिलते हैं महाराज जी के लिए। और सभी भक्तों से निवेदन है कि जरूर देखें जो कि यहाँ की स्थिति में आ चुके हैं। और हम यहाँ कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाते हैं और झरनाओं के भी दर्शन कराते हैं। और चलते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए अंत तक, और ज़रूर देख लीजिए झरनाओं के कुछ नज़ारे और दिखाते हैं। और ये झरनाओं आता है देख लीजिए इस प्रकार से, और ये झरना का पानी इसी कुंड में जाता है। और दिखाते हैं कितना निर्मल पानी जड़ी बूटियों से और बनकर आता है इस गुफाओं से। देख लीजिए दोस्तों कितने अच्छी प्रकार से आता है, और यहाँ अच्छा पानी स्वच्छ गिरता है और निर्मल पानी है। और ये इस प्रकार से बनी हुई है कुटी, और निर्मल पानी, और वो पंचमुखी की मूर्त और हनुमान जी की मूर्त। दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से चारों तरफ से। और देख लीजिए दोस्तों भैया कुछ लोग आते हैं और ये नहाते हैं अपना। और दोस्तों देख लीजिए कितना झाराओं से और जड़ी बूटियों की महक पानी आता है, और यहाँ के पानी पीने से अच्छा सुंदरता बढ़ जाती है। और इसी जंगल में देख लीजिए कितना बेहतरीन आ रहा है। दोस्तों ये हनुमान जी की इस प्रकार से मूर्त बैठी हुई है, आप देख लीजिए किस प्रकार से अरी और चट्टानों के भीतर। और देख लीजिए यहाँ का कुछ नज़ारा जंगल का, और बहुत
दोस्तों देख लीजिए यहाँ सिद्ध बाबा का और स्थान है, यहीं पूजा पाठ होता है और यहीं अपना पानी आता है, नहाते हैं दोस्तों। ये सिद्ध बाबा का स्थान है, देख लीजिए दोस्तों, ये सिद्ध बाबा का स्थान है। और यहाँ हनुमान जी की एक मूर्त बैठी है और इस प्रकार से झरनाओं से पानी आता है, स्वच्छ पानी। और देख लीजिए कितना अच्छा इस प्रकार से जाता है। चलते हैं महाराज जी कुटी को और महाराज जी को आपको दर्शन कराते हैं इस प्रकार से। और ये पुरानी गुफाओं की वजह से एक संत जी रहते हैं इधर, अपना पूजा पाठ करते हैं और महाराज जी के हम दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। तो देख लीजिए अरी के नीचे इस प्रकार से गुफाओं में कुटी बनी हुई है महाराज जी की, और लाइट की भी व्यवस्था है। और इधर हनुमान जी की मूर्त बैठी है और ये बैठी है पंचमुखी भोलेनाथ की। और यहाँ कुछ इस प्रकार से नज़ारा देख लीजिए, कितने भारी जंगलों में आकर और दृश्य है इधर का, और दिखाते हैं दोस्तों। चलते हैं महाराज जी कुटी को दोस्तों, देख लीजिए यहाँ महाराज जी राधे राधे दोस्तों, देख लीजिए इधर। और ये महाराज जी किस प्रकार से कुटी है और महाराज जी का जोत 12 महीने जलता रहता है दोस्तों। और महाराज जी के हम दर्शन कराते हैं। ये चट्टान के नीचे महाराज जी की कुटी है और यहीं अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं इस प्रकार से, देख लीजिए। और यहाँ महाराज जी कुछ सामग्री रखी हुई है दोस्तों। और इसी चट्टान के बाहर भी देख लीजिए कितना बेहतरीन जंगल है, और इसी जंगल और इसी हरी तट के भीतर रहते हैं और महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं। और महाराज जी इसी गुफा के भीतर अपना भजन साधना करते रहते हैं। महाराज जी राधे राधे दोस्तों, देख लीजिए महाराज जी इधर अपना दीपक उनका जलता रहता है और महाराज जी अपना पूजा पाठ करते रहते हैं। और यहीं महाराज जी यहीं विश्राम करते हैं जी दोस्तों। देख लीजिए महाराज जी की कुछ सामग्री रखी हुई है और ये एक बनी है जो अपना कुछ सामान है जो रख सकते हैं कहीं जाने के लिए। और देख लीजिए कितनी अरी के नीचे रहकर और भजन साधना करते हैं अपना। महाराज जी कब से आना हुआ इधर? अच्छा। और दोस्तों इसी तरह आग जलती रहती है और अपना इधर पूजा पाठ करके महाराज जी भोजन प्रसादी बन गया जी दोस्तों। देख लीजिए महाराज जी का भोजन प्रसादी बन चुका है और अपना करके तैयार हो। तो ये अरी के चट्टानों के नीचे महाराज जी की एक कुटिया है और वहाँ का दृश्य हम दिखाते हैं। और ये कुटी के तट पर रहकर भजन साधना करते हैं और हम चलते हैं कुटी की ओर, दिखाते हैं वहाँ। तो यहाँ हरे भरे फूल लगे हैं महाराज जी कुटी में और बहुत तुलसी भी है। तो कठोर चट्टान के नीचे महाराज जी रहते हैं, देख लीजिए कितनी। और घंघोर जंगल पर आकर भजन साधना करते हैं और चलते हैं महाराज जी कुटी की ओर, उनके दर्शन कराते हैं। और ये महाराज जी इस प्रकार से कुटी है और हम वहाँ दर्शन कराते हैं महाराज जी के। महाराज जी रहते हैं और ये लाइट की व्यवस्था है दोस्तों, देख लीजिए इस प्रकार से। और बट देख लीजिए कितनी तट, देख लीजिए दोस्तों ये अरी के तट पर रहकर और ये लाइट की व्यवस्था। और यहाँ से सीढ़ी है जाने के लिए कुटी की ओर दोस्तों, ये महाराज जी की। और ये जो दिख रही है इसे गुफा भीतर बहुत अंदर है और महाराज जी की कुटी में तारा लगा हुआ है। और चलते हैं दोस्तों हम दोस्तों, देख लीजिए। और इस प्रकार से हम महाराज जी की कुटी में आ चुके हैं और यहाँ महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए और नागा संत मिले हैं, उनके आपको दर्शन करा दिए हैं। और वो 1 साल से मौन है बस, तो बात नहीं करते, वो मौन चराते हैं। और यहाँ का खूब अच्छा दृश्य जंगल का देख लीजिए कितने प्रकार से अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ अरी में एक भीतर गुफा है जो दिख रहा है, वहाँ गुफा में दर्शन कराएंगे आपको अगले वीडियो में। और यहाँ संत जी नहीं है, जब संत जी आएंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे। और कितना अच्छा लगा दोस्तों। और हम आपको यहाँ का कुछ नागा संत के दर्शन कराते हैं और झरना और गुफाओं के भी दर्शन कराते हैं दोस्तों।
चलते हैं वीडियो की ओर, अब बने रही दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ एक अरी के तट पर संत जी की कुटी है और चलते हैं कुटी की ओर और उनका हम दर्शन दिखाते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से कुटी है और देख लीजिए, अरी के नीचे रहकर महाराज जी अपनी कुटी बनाए हैं और भजन साधना करते हैं। और इस प्रकार से ये महाराज जी की अरी के नीचे कुटी बनी हुई है दोस्तों, और महाराज जी ऊपर में हैं। और दोस्तों ये महाराज जी की देख लीजिए कितनी अरी घंघोर है जो इस प्रकार से है। और यहाँ दोस्तों देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ भक्त लोग आते रहते हैं और नहाने। और ये जंगल का दृश्य, और जो ऊपर रास्ता है वहाँ एक तालाब है, उसी तालाब से झरना आता है। और वही झरना की वजह से दोस्तों यहाँ काली वाली बड़ी मक्खी लगी है, इसी मक्खी में शहद है। और यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है। और इसी जंगल की तरफ देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है।